सर जी, किसी भी भर्ती में क्वालिफिकेशन में बदलने के पीछे सरकार या संस्था का कोई तर्क होना चाहिए। रेलवे ने 2017 में क्वालिफिकेशन में बदलाव किया था। रेलवे का कहना था कि ग्रुप डी में टेक्निकल पोस्ट पर केवल 10th प्लस ITI वालों को रखेंगे तथा नॉन टेक पोस्ट पर केवल 10th वालों को रखेंगे। इस क्वालिफिकेशन रेलवे ने लिखित दिया था व रेलवे के साइट पर लगाया था। ITI का अधिकांशतः कोर्स की अवधि 2 साल होती है। रेलवे में जब अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार पहली भर्ती 2018 में दिया, जिससे ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन में टेक्निकल पोस्ट पर 10th प्लस ITI तथा नॉन टेक पोस्ट पर केवल 10th रहेगा। इससे बच्चों ने हंगामा कर दिया। बच्चों का तर्क था कि ITI का अधिकांशतः कोर्स 2 साल का होता है, अतः हमें ITI करने का समय ही नहीं मिला। यह बात रेलवे को समझ में आ गई और रेलवे ने क्वालिफिकेशन में केवल 10th रखा। इसी 10th क्वालिफिकेशन पर 2018 व 2019 की ग्रुप डी की भर्ती निकली तथा 2019 में रेलवे ने पुनः यह नोटिस निकाला कि 2019 के बाद भविष्य में ग्रुप डी की भर्ती जो भी निकलेगी उसमें टेक्निकल पोस्ट पर 10th प्लस ITI तथा नॉन टेक्निकल पोस्ट पर केवल 10th रहेगा। यह क्वालिफिकेशन रेलवे ने लिखित में दिया तथा नोटिस के माध्यम से रेलवे के विभिन्न साइटों पर लगा दिया। इसके पीछे रेलवे ने यह तर्क दिया कि जो बच्चे 10th पास होते हैं वह 10th के साथ बहुत हाई क्वालिफिकेशन रखते हैं, जैसे BTech, MTech, BSc, MSc, PhD आदि, तथा वो SSC, बैंक PCS आदि की तैयारी करते हैं। और ग्रुप डी की भर्ती जब निकलती है तो अधिकांशतः पोस्ट जैसे 95% पोस्ट पर इन्हीं हाई क्वालिफिकेशन बच्चों का सिलेक्शन होता है। रेलवे ग्रुप डी की जॉब रेलवे की सबसे निचली पायदान की होती है तथा इसमें बहुत हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। जब हाई क्वालिफिकेशन वाले बच्चे ग्रुप डी में जॉब ले लेते हैं, वह अपने इस जॉब से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और अन्य एग्ज़ाम निकालकर कहीं और सेलेक्ट हो जाते हैं और रेलवे ग्रुप डी का जॉब छोड़ देते हैं। और जो बच्चे हाई क्वालिफिकेशन के कारण संतुष्ट नहीं हो पाते और अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से ग्रुप डी में नहीं कर पाते, मेहनत के कारण भी बहुत से लोग जॉब को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, जिससे पुनः पोस्ट रेलवे ग्रुप डी में खाली हो जाती हैं, जिससे वर्कलोड बढ़ता है और दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है तथा इन खाली पोस्टों पर पुनः भर्ती निकालनी पड़ती है। वह पुनः लोगों का सिलेक्शन करना पड़ता है, वह पुनः ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जिससे रेलवे का समय व पैसा दोनों नुकसान होता है। ग्रुप डी में अधिकांशतः पोस्ट टेक्निकल होते हैं, जिसमें टेक्निकल का काम होता है। रेलवे का कहना था कि अगर हम टेक्निकल पोस्ट पर 10th प्लस ITI लेंगे तो हमें ITI के बच्चे मिलेंगे जो टेक्निकल चीज़ें पढ़ते व सीखते हैं, वह टेक्निकल काम में दक्ष होते हैं, वह टेक्निकल काम भी करना पड़ता है तथा ITI बच्चों की क्वालिफिकेशन भी बहुत हाई नहीं रहती है। वह अपने काम के प्रति संतुष्ट रहेंगे, वह अधिक दक्षता के साथ व अधिक ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे, जिससे रेलवे का समय व पैसा बचेगा। लेकिन रेलवे ने 5 साल बाद 2025 में अपनी बात से मुकर रहा है। एग्जाम्पल के लिए यूपी में एक बार सफाई कर्मी की भर्ती निकली थी जो 8वीं पास पर थी। जब यह भर्ती निकली तो उसमें जितने पद थे उससे अधिक PhD वालों ने आवेदन कर दिए। जब यह बात भर्ती बोर्ड को पता चली तो उन्होंने भर्ती निरस्त कर दी। उन्होंने कहा कि यह हम भर्ती पूरी करते हैं, यदि हम भर्ती को पूरी करते हैं तो सारे पोस्ट पर PhD वाले ही होंगे। क्या वह अपने काम पूरी ईमानदारी से करेंगे? क्या वह नाली साफ़ करेंगे, वह गंदगी साफ़ करेंगे? जवाब था नहीं। इस तरह भर्ती निरस्त हो गई। अब रेलवे ने 5 साल बाद 2025 में क्वालिफिकेशन बदल रहा हैं, तो उनके पीछे सरकार को तर्क देना चाहिए कि आखिर 5 साल बाद वह अपना निर्णय क्यों बदल रहे हैं। इस बदलाव के पीछे हमें एक ही तर्क समझ में आता है। पहला, वोट बैंक, व दूसरा कि सरकार ने 10th की सारी भर्ती केवल पॉइंट्समैन को छोड़कर बाकी जितनी भी होती है, जैसे गेटमैन, हॉस्पिटल अटेंडेंस, पोर्टल आदि की भर्ती को न निकालने का फैसला किया है। अर्थात यह भर्ती ठेके पर दे दी जाएगी।
कुल मिलाकर 10th वाली भर्ती ठेके पर और ITI वाले में 10th को घुसा दो, जिससे बच्चे आपस में लड़ते रहें और 10th की भर्ती ठेके पर दे दें और रेलवे का धीरे धीरे निजीकरण हो जाए। उदाहरण, रेलवे में लगभग 12 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें से 6 से 7 लाख केवल ग्रुप डी के हैं। ग्रुप डी में 1.5 लाख पोस्ट खाली हैं, जिसमें से 32,000 पोस्ट निकाला गया है। रेलवे में 35,000 से 40,000 पोस्ट हर साल खाली होते हैं, जिसमें से लगभग 20,000 पोस्ट ग्रुप डी के खाली होंगे और 5,000 लोग जो हाई क्वालिफिकेशन वाले होंगे जॉब को छोड़कर चले जाएंगे, जिससे भर्ती पूरी होते होते 25,000 पोस्ट पुनः खाली रेलवे में ग्रुप डी के 25,000 पोस्ट पुनः खाली हो जाएंगे। केवल 7,000 पोस्ट पर भरे जाएंगे। पुनः 1.5 लाख माइनस 7,000 बराबर 1,43,000 पोस्ट पुनः खाली रह जाएंगे। अब यह 1,43,000 जो पोस्ट खाली रहेंगे, उनका काम जो कर्मचारी बचे रहेंगे उन्हीं से कराया जाएगा, अर्थात कर्मचारियों से ओवर टाइम कराया जाएगा, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी। 6 साल बाद 32,000 पोस्ट, अगले साल 25,000 पोस्ट, उसके अगले साल 20,000 पोस्ट और आगे पता नहीं क्या क्या होगा। जय हिंद, धन्यवाद।